ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया और ये क्वेश्चन एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। सवाल इस प्रकार है कि लेट y इज इक्वल टू वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। वाई की वैल्यू -2 है जब x की वैल्यू 0 है। लेट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फिर जो फंक्शन y है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 0 और π/3 के बीच में कह रहा है कि अल्फा और बीटा है। तो कह रहा है 3 अल्फा प्लस पाई का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू गामा प्लस डेल्टा रूट 3 है। तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू बताना है। तो हमारे पास एक अवकल समीकरण दिया, माना y बराबर वाई एक्स अवकल समीकरण है। किसका अवकल समीकरण देख लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम dx को इधर कर देंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। और y की वैल्यू -2 है जब x की वैल्यू 0 है। तो ये वैल्यू x और y की रखने के बाद हम एक कांस्टेंट वैल्यू c निकालने के लिए दिया जाता है। तो कह रहा है कि y का एक हल है, मतलब इसका हल करेंगे तो y के फॉर्म में एक आएगा इक्वेशन। तो माना 0 से π/3 के बीच में फलन जो y है, जब वो इसको सॉल्व करने के बाद जब ये y का फलन बनेगा तो उस y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अल्फा बीटा दिया है जो कि 0 और π/3 रेंज के अंदर है। यदि 3 अल्फा प्लस पाई का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा रूट 3, जहां गामा और डेल्टा जेड के हैं, तो गामा प्लस डेल्टा किसके बराबर होगा। ठीक है, जेड पूर्णांक को कहते हैं। अब देखते हैं अवकल समीकरण x प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी वाई। हम डी वाई बाई डी एक्स निकाले तो x प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर। अब किसी भी अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कि हम जो है x और y दोनों को अलग अलग कर लें, जो भी वेरिएबल है उसको सेपरेट कर लें, लेकिन ये इसमें हो नहीं पाएगा। दूसरा मेथड है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस में क्या होता है कि हमारा जो इक्वेशन होता है डी वाई बाई डी एक्स वो होमोजीनियस बनता है। ठीक है, यहाँ पे कोई होमोजीनिटी नहीं थी, यहाँ पावर वन यहाँ पे पावर है ही नहीं। ठीक है, और तीसरा होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो भी नहीं बन रहा है। तो कुल मिला के इसको हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक ये वाली चीज़ कन्वर्ट होके किसी दो फॉर्म में वाई एक्स या ऐसा कुछ सेपरेट नहीं हो जाता, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो पहले क्या करते हैं, लेट हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस टू की वैल्यू को हम लोग टी मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दिया है तो हम ऐसा करते हैं, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट अवकलन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स -1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये तो टी माना गया था, तो टी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स -1। इधर लेके आते हैं तो 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स इधर चला जाएगा तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। दोनों पक्षों का अगर हम समाकलन कर दें तो जो कि काफ़ी ईजी है, क्योंकि डी एक्स का समाकलन क्या होता है, डी एक्स का समाकलन एक्स होता है, और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका समाकलन टैन इनवर्स होता है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू टैन इनवर्स t प्लस सी। अब t की वैल्यू हमारा जो माना गया तो उसको रख लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स x प्लस वाई प्लस टू प्लस सी। ये हमारा इक्वेशन आ गया, कर्व आ गया जिसमें एक c कांस्टेंट दिया हुआ है। तो हमसे दिया हुआ था कि y ऑफ 0 मतलब x की वैल्यू 0 रखेंगे -2 आएगा। तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू -2 आएगी। एक बार पुट करते हैं तो x की वैल्यू को 0 रख देते हैं, टैन इनवर्स, यहाँ पे भी x की वैल्यू को 0 रख देते हैं, y की वैल्यू -2 प्लस 2, और ये हो जाएगा प्लस सी। तो ये 2 -2 0 हो जाएगा, टैन इनवर्स 0 0 होता है, तो c की वैल्यू आ गई 0। उठा के c की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देते हैं, देन इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो x बराबर बन जाएगा टैन इनवर्स x प्लस वाई प्लस टू और प्लस 0। तो टैन इनवर्स इधर कर दें तो हो जाएगा टैन x बराबर x प्लस वाई प्लस टू। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा टैन एक्स, इसको इधर करते हैं -x -2। तो ये हमारे पास एक कर्व आ गया, एक वक्र आ गया, और हमसे यही बोला था कि y निकालिए इसको सॉल्व करने में, तो y बराबर आ गया टैन एक्स -x -2। अब सवाल आगे क्या कह रहा है फिर से देखते हैं। जो ये वक्र है ये 0 और π/2 में, वक्र एक बार लिख लेते हैं, y बराबर टैन एक्स -x -2। ये 0 और π/3 के बीच में इसकी वैल्यू अल्फा और बीटा पर मैक्स और मिनिमम होती है। तो इसकी वैल्यू मैक्स और मिनिमम इस रेंज में बताना है। तो मैक्सिमम या मिनिमम कैसे पता लगाते हैं, पहले हम y डैश निकालते हैं।
वाई डैश मतलब इसका आकलन कर देते हैं, वाई डैश इज इक्वल टू tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1 और ये 0 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू देखते हैं कि कब 0 होती है। पहले तो एक बार गौर किया जाए सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है। सेक एक्स की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होती है, ठीक है। तो अगर ये 1 से बड़ी है तो 1 से बड़ी होने के बाद 1 से घटाएंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा या फिर 0 आ सकता है। तो वाई डैश की वैल्यू ये पॉजिटिव है, इसका मतलब कि फंक्शन जो वाई है, वाई जो होगा वो इंक्रीजिंग हो, वाई इज इंक्रीजिंग। वाई डैश अगर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, तो वाई डैश इज इंक्रीजिंग इन 0 से π/3। अब मेरा फंक्शन जो है 0 से लेके π/3 के बीच में इंक्रीजिंग है, मतलब यहाँ पे अगर 0 समझें और ये π/3 समझें, ठीक है, 0 पर और π/3 पर इंक्रीजिंग है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू 0 पर आ जाएगी और सबसे मैक्सिमम वैल्यू π/3 पे आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू जो है, y पहले मिनिमम निकालते हैं। और कहाँ पे आएगा, जब हम x को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो tan 0 0 -0 -2, तो हमारा आंसर आ जाएगा -2। और y की जो मिनिमम वैल्यू है, बोला गया था कि जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा को मैक्स और मिनिमम वाला माना गया था। तो उच्चतम वैल्यू अल्फा है और निम्नतम बीटा है, तो ये आ गया हमारा बीटा, ठीक है। y की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जब हम x की वैल्यू कितना रखेंगे, π/3। तो ये हो जाएगा tan π/3 माइनस π/3 -2, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू अल्फा के बराबर हो जाएगी, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। tan π/3 कितना होता है, tan π/3 होता है tan 60 के बराबर √3। तो हो जाएगा √3 माइनस π/3 -2, ये हो गया हमारा अल्फा, ठीक है। अब अल्फा बीटा की वैल्यू को यहां रख दी जाए, तो हमारे पास एक इक्वेशन दी थी, कौन सी, लिखते हैं यहाँ पे, 3 अल्फा प्लस पाई का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर गामा प्लस डेल्टा √3। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर गामा और डेल्टा निकाल लेंगे और गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू हमको बतानी है। तो अल्फा की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो 3 टाइम्स अल्फा कर लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू है √3 माइनस π/3 -2। इसका पहले प्लस पाई करेंगे, फिर इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा है -2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस गामा प्लस डेल्टा √3, कंपेरिजन करके निकाला जाएगा। सॉल्व करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 3 √3। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई बचेगा, -3 टू द 6 प्लस पाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा √3 आ जाएगा। यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। अब 3 √3 -6 का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले a का स्क्वायर करेंगे, फिर b का स्क्वायर -2 a भी कर लेते हैं। तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 9 और 3 27 प्लस 36 माइनस 6 3 जा 18 18 दूना 36 √3 प्लस 4 इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा √3। वैल्यू को जोड़ते हैं, 36 4 40, ये हो जाएगा 67 माइनस 36 √3 बराबर गामा प्लस डेल्टा √3। अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे गामा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 67 के बराबर आ जाएगी, और डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी -36 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से कंपैरिजन कर लिया गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज गामा प्लस डेल्टा, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो गामा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा, गामा है 67 और डेल्टा है -36, माइनस घटा देते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। इसको घटा के देखते हैं आंसर कितना आएगा, तो 1 और 31, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 31, और ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो इसमें हम लोग आंसर कितना रख देंगे, 31 के बराबर गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया हमारा, गामा प्लस डेल्टा 31, और यहाँ पे भी 31। सवाल क्या था कि हमारे पास एक अवकल समीकरण दिया था, उसको सॉल्व करने को बोला। सॉल्व करने के बाद y फलन आएगा x के पद में, और उस y का मान मैक्सिमम और मिनिमम बताया अल्फा और बीटा, जो कि रेंज में था 0 और π/3 के। तो फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू को उठा के रखने को बोला, 3 अल्फा प्लस पाई का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू गामा प्लस डेल्टा √3 था। फिर यहाँ से कंपैरिजन करके डेल्टा और गामा और डेल्टा निकालना था। फिर गामा डेल्टा निकालने के बाद इन दोनों को जोड़ना था। तो सबसे पहले यही किया गया कि हमारे पास जो अवकल समीकरण था उसको सॉल्व किया गया। तो पहले अवकल समीकरण में कोई भी तीनों मेथड में लग नहीं रहा था, तो
फिर चौथा मेथड समझ लिए ये है कि हम कुछ ना कुछ इसमें से मानेंगे, कुछ इमेजिन करेंगे, और मानने के बाद फिर उस फंक्शन को हम लोग दो अलग अलग फंक्शन में बदल देंगे और फिर उसको वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं, मतलब उसको सेपरेट करेंगे। तो एक्स का देखिए यहाँ पे फंक्शन अलग हो गया, टी का अलग हो गया, दोनों का समाकलन कर दिया गया। तो यहाँ पे समाकलन करने के बाद आंसर आ गया। फिर उसके बाद वैल्यू दी थी ताकि हम सी निकाल सकें। तो हमारे पास फाइनल कर्व जो आया था वाई बराबर, वो यहाँ दिया हुआ है tan x माइनस एक्स माइनस टू। फिर कह रहा था कि हमारा ये वाई है, ये मैक्सिमम और मिनिमम आएगा इस रेंज में। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए सबसे पहले क्या किया गया, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए सबसे पहले क्या किया गया कि वाई का औकलन किया गया। वाई का औकलन करने पता चला वाई डैश जो आया वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है एनी टाइम। जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो वाई इंक्रीजिंग होगा इन द रेंज ऑफ जीरो से पाई बाई थ्री। अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो स्टार्टिंग पॉइंट पे सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी और लास्ट पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि ये क्लोज रेंज में था। मतलब जीरो पर भी हमको वैल्यू लेना था और पाई बाई थ्री पर भी हमारा वैल्यू लेना था। तो जीरो पर जब वैल्यू रखा गया तो वाई की मिनिमम वैल्यू आई, और पाई बाई थ्री पे जब रखा गया, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, जब एक्स को यहाँ पे जीरो रखा गया और यहाँ पे जब एक्स को पाई बाई थ्री रखा गया तो हमारा वाई मैक्स आ गया। तो वाई मिनिमम आ गया माइनस टू, वाई मैक्सिमम आ गया रूट थ्री माइनस पाई बाई थ्री माइनस टू। ये अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। फिर इस अल्फा बीटा की वैल्यू को यहाँ समीकरण दिया हुआ था थ्री अल्फा प्लस पाई का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसी वैल्यू में रखा गया। तो यहाँ से गामा डेल्टा आ गया और गामा डेल्टा को जोड़ने पे आंसर आ गया 31। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया 31।